नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं दोस्तों, वो एक सच्ची कहानी है। ये जिस लड़की की कहानी है उसका नाम है मेंसी। मेंसी हमसे ये कहती है कि एक बार वो बहुत ही ज़्यादा बीमार थी और उसको पेट की कोई ऐसी बड़ी बीमारी हुई थी। वो ये कहते हैं कि जब वो उसका दर्द चालू होता था तो वो पेट में इतना दर्द होता था। मेंसी ये कहते हैं कि मुझे तो कभी कभी लगता था कि मैं तुरंत ही इस दुनिया से चली जाऊँगी, इतना वो दर्द भयानक होता था। बाद में उसको अस्पताल में दोस्तों एडमिट कर दिया और उस पर उपचार चालू थे, लेकिन फिर भी वो ठीक नहीं हो पा रही थी। और उसके बाद एक दिन वो ये कहती है कि एक दिन जब उसको होश आया, वो ये कहते हैं कि उस वक्त ऐसा दर्द का कोई दौरा तो नहीं पड़ा था, लेकिन वो रात को दवाई लेकर वो सो गई थी। और सुबह जब उसको चेतना आई तब उसको थोड़ा सा अलग लगा, रोज से आज कुछ अलग है। और उसके बाद वो ये कहती है कि मैंने अपने आप को देखने की कोशिश करी तो मैं शरीर की अवस्था में नहीं थी। मैं एक कहीं ना कहीं बादल का एक छोटा सा गोला उस तरीके से मैं अपने को देख रही थी। और बाद में मेंसी हमसे ये कहती है कि उसने अपने आप को जब महसूस किया तब वो कहीं ना कहीं हवा में तरंग रही थी, वो ज़मीन पर नहीं थी। और उसको बहुत अजीब लगी ये सारी बातें। और बाद में उसने देखा तो उसका जो शरीर था वो नीचे बेड पर था और वो सोए जैसे वो सोई है उसी तरीके से दिख रहा था। मेंसी ये कहती है कि ये सारी चीज़ें उसके साथ क्या हो रही है वो समझ ही नहीं पा रही थी। और बाद में वो ये कहते हैं कि मुझे डर भी नहीं लग रहा था, जैसे हम अपने शरीर से बाहर हो जाए और कोई भी हमारी बात नहीं सुन सकता, कोई हमें देख नहीं सकता तो हम एकदम डर जाएंगे। लेकिन मेंसी हमसे ये कहती है कि वो ज़रा भी डर नहीं रही थी। और बाद में वो ये कहते हैं कि पूरे मैंने अस्पताल का चक्कर लगाया और सब लोग मुझे कोई भी महसूस नहीं कर पा रहा था। कोई दीवार हो तो उसके भी आर पार में आराम से जा पा रही थी। मुझे बहुत ही अच्छा वो महसूस हो रहा था पल, लेकिन मैं फिर भी थोड़ी सी संभ्रम अवस्था में थी कि आखिर ये क्या हो रहा है या फिर मेरा आगे क्या होगा। इन सारी चीज़ों में कुछ वक्त चला गया और उसके बाद वो ये कहते हैं कि सामने से मुझे एक प्रकाश दिखाई दिया। और वो जो प्रकाश था वो इतना ज़्यादा प्रकाश था जैसे पूरा ब्रह्मांड को वो प्रकाश व्याप देगा, इस तरीके से था। और मेंसी ये कहती है कि जैसे हम इंसान की सूरत में उस प्रकाश को देख भी नहीं पाएंगे, इतना वो ज़्यादा प्रकाश था, लेकिन एक आत्मा की सूरत में मैं बहुत ही अच्छे से उसको देख पा रही थी। और बाद में उस प्रकाश से दोस्तों एक आत्मा को उसने महसूस किया, कहीं ना कहीं उस प्रकाश में उसको एक आत्मा दिखी। और उस आत्मा ने दोस्तों मेंसी को ये कहा कि तुम्हें कुछ पल के लिए ऐसा अनुभव होगा, लेकिन फिर से तुम्हें अपने शरीर पे जाने की जाना होगा, क्योंकि तुम्हारा जो जीवन कर्तव्य है अब तक पूरा नहीं हुआ। और मेंसी ये कहती है कि उसकी बातों में इतना प्यार भरा वो लफ्ज़ थे। वो ये कहते हैं कि कुछ जो बातें होती है वो मैं तुम्हें शब्दों से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए तुम में मैं भावनाएं तुम तक पहुँचा नहीं सकती। लेकिन उस पल में या फिर उस पल में उन्होंने जिस तरीके से इसको कहा तो वो एक प्यार भरे संदेश थे। जैसे एक पिताजी जैसे उनका बेटा कुछ खेल रहा है तो संभल कर खेलो, हाँ, या फिर उसके दादाजी या फिर दादी जिस तरीके से प्यार भरे लफ्ज़ों में जैसे उनको एक केयर है अपने पोते की या फिर अपने बेटे की, उस प्यार भरे लफ्ज़ में कहीं ना कहीं उस पवित्र आत्मा ने उसको कहा कि तुम्हें फिर से पृथ्वी पर जाना होगा। और मेंसी ये कहते हैं कि मुझे बहुत खुशी हुई कि वो कहीं ना कहीं उसका जो सच्चा प्यार है मेरे प्रति वो वहाँ पर दिख रहा था। और बाद में मेंसी कहती है कि वो अपने फिर से शरीर में लौट आई। और बाद में जब लौट आई तब उसको वो ये कहते हैं कि तकरीबन 3 महीने उसको लगे पूरा तरीके से ठीक होने में, लेकिन बाद में इतना दर्द उसको नहीं होता था वो घटना होने के बाद। और बाद में धीरे धीरे वो ठीक हो गई। और आज मेंसी ये कहते हैं कि मुझे पता चल गया है कि जितनी हम दुनिया इस आँखों से देखते हैं ये इससे परे है। कहीं ना कहीं हम शरीर नहीं है, बल्कि हम कहीं ना कहीं आत्मा है, या फिर वो एक बादल का जिस तरीके से गोला था उस तरीके से हो सकता है कि हमारा स्वरूप हो, या फिर हम आत्मा को उस तरीके से महसूस कर सकते हैं। लेकिन हमें सच्चा प्यार करने वाले ऐसे भी लोग हैं या फिर ऐसी भी आत्माएं हैं जो अब हमें फ़िलहाल पता नहीं है, लेकिन अस्तित्व में वो ज़रूर है। इसलिए जितना हो सके हमें भी दुनिया को उसी तरीके से प्यार देने की कोशिश करनी होगी जैसे वो आत्माएं हमें देती है। तो इस तरीके से आज बहुत ही खुशनुमा एहसास के साथ अपनी ज़िंदगी वो जीने की कोशिश कर रही है। ये जो मेंसी की कहानी है दोस्तों, कहीं ना कहीं हमें यही सिखाती है कि जैसे मेंसी ने कहा कि हमें जितनी दुनिया दिखती है उससे भी ये परे है, और सच्चा जो प्यार है उसको बहुत ही ज़्यादा महत्व है। जैसे उस दुनिया में हमें इसलिए कोई प्यार नहीं करेगा कि हम अच्छे दिखते हैं या फिर हमारे पास कुछ है, वहाँ पर हमें बस इसीलिए प्यार किया जाएगा कि कहाँ पर कहीं ना कहीं हम आत्मा है। हमारे कर्म अगर अच्छे होंगे तो वो प्यार का जो प्रमाण है वो और अच्छा होगा। वहाँ पर जो हमारी जगह होगी रहने की वो भी बहुत अच्छी होगी। तो इसी तरीके से अच्छे कर्म के साथ हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा। ऐसा इंसान जो होगा जो अच्छे कर्म से आगे बढ़ता है उस दुनिया में उसको बहुत ही ज़्यादा इस तरीके से प्यार भरे नज़रों से देखा जाएगा, उसको वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्यार किया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।